Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope all are good. और today we are discuss about our chemistry series. आज हम अपने केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप सभी जुड़ जाइए और हम शुरू करते हैं। देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको मोल के बारे में डिस्कस किया था, मोल और वो मोलरता और मोललता। इसमें सब चीज़ों में क्या डिफरेंस था, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई थी। मोल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें आपको बढ़िया से करके चलनी है मोल के बारे में। और कल मैंने लास्ट मोल पढ़ा, थोड़ा सा डिस्कशन करके मोल को फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने समझा था कि भाई मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालने के लिए 3 मेथड थे। या तो कि आपको मोल की संख्या दी हो 6.0.23 10⁻23। इसका मैं कल यूनिट बतानी भूल गया था। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर बोल दो, क्या बोल दो? एवोगैड्रो संख्या। इधर से लिख देता हूँ, बोल दो एवोगैड्रो संख्या, ठीक है, या एवोगैड्रो नंबर, एक ही बात है, ठीक है भाई। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। और बात कर रहे हैं लीटर में, तो 1 मोल बराबर कितना होता है? 22.4 लीटर। और फॉर्मूले की बात करें तो 1 मोल बराबर कितना होता है? भार बटे अणुभार। आपको अगर किसी की नॉर्मलता निकालनी है, एन बराबर मैंने क्या बताया था? ग्राम इंटू 1000, यानी कि मात्रा गुणा 1000 बटे क्या? सांद्रता गुणा क्या था? सांद्रता गुणा क्या था? फॉर्मूला लिखवा मैंने, देखो लास्ट क्लास में देख लेना क्या था, ग्राम गुणा कुछ था, ठीक है। अब देखो, आज क्या हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, प्रक्षेपण, यानी कि डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन को समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ है, आप बताओ क्या चीज़ है? क्या लग रहा है आपको? क्या है? ट्रैक्टर है? क्या है? क्या है? जेसीबी। यह है जेसीबी। अब प्रक्षेपण, प्रक्षेपण या डिस्पर्जन, डिस्पर्जन को समझने के लिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से पहले आपको समझा दूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में डिस्पर्जन क्या होता है। आपने देखा होगा जब जेसीबी चलती है, मान लो जेसीबी खड़ी है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसने अपने खुदाई शुरू की, यानी कि इसने कोई काम शुरू किया, मान लो जेसीबी की खुदाई चल रही है, ये क्या है? जेसीबी की खुदाई, ठीक है। जैसे जेसीबी खुदाई चलेगी तो क्या होता है? भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो जाती है आसपास देखने के लिए। कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं होना, बस जेसीबी की खुदाई देखनी है, जेसीबी क्या कर रही है। तो कैसे करेंगे लोग? एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है, स्टाइल में ऐसे बैठ जाएगा आराम से ऐसे, ठीक है, चलता चलता आदमी से दिखता जा रहा है, ठीक है। एक आदमी यहाँ आ जाएगा, अरे क्या चल रहा है भाई, ये खड़ा हो जाएगा, क्या करेगा? फिर एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा, ये भी देखते देखता चल जाएगा, पूछेगा क्या चल रहा है भाई, तो यहाँ भी एक आदमी खड़ा हो जाएगा, ये भी देखना शुरू कर देगा, सही, ठीक है। ऐसे एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये भी देखना शुरू कर देगा इधर से क्या चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक आदमी यहाँ खड़ा हो जाएगा, क्या चल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ? जेसीबी जैसे ही काम शुरू किया अपना, तो क्या हुआ? आसपास लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, यानी कि भीड़ जमा ली किसके आसपास? जेसीबी के आसपास, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, डिस्पर्जन क्या है कि किसी भी पदार्थ के पास भीड़ जमा लेना। अब आदमी की भीड़ नहीं है, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे दूध में वसा, दूध में क्या है? फैट। आपने देखा होगा घर पे भी, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आप बिल्कुल प्योर दूध लो जिसमें कोई पानी की मिलावट ना हो, तो जैसे ही आप उसको गर्म करोगे, गैस पे गर्म करते रहोगे, तो उसमें हल्के हल्के है ना, पीले पीले आपको मोलिक्यूल फैलते दिखाई देंगे। जैसे अगर दूध प्योर होगा तब दिखाई देगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या है? येलो येलो दिखाई देता है, जो पीला पीला दिखाई देता है ना, वो क्या है? फैट है। वो फैट है ना, आपको फैलता दिखाई देगा, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब लेयर बन जाएगी उसकी ऊपर साइड, हल्के 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 बिंदु बिंदु से छोटे छोटे से मोलिक्यूल्स दिखाई देंगे आपको पीले कलर के। तो उसकी पहचान क्या है कि दूध प्योर है, दूध में कोई मिलावट नहीं है। अगर पानी वाला दूध गर्म करोगे उसमें दिखाई नहीं देने का वो। तो पूछता है कि दूध में वसा, एग्जाम्पल पूछ लेता है कि दूध में वसा किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्जन, यानी कि मोलिक्यूल्स पास पास आ जा रहे हैं, उसके डिस्पर्जन हो रहा है, यानी कि प्रक्षेपण हो पा रहा है। याद रहेगा, दूध में वसा क्या है? प्रक्षेपण कहलाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैंने एग्जांपल इसलिए समझा ताकि आप कभी बोलो मत ना, दूध की जगह कुछ और भी होगा। जैसे कीड़ी है, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में कीड़ी बोलते हैं, उसको बोलते हैं चींटी, सॉरी। तो चींटी क्या है?
चींटी क्या है, अगर मान लो मीठा डाल दिया तो चींटी क्या हो जाएगी, आसपास इकट्ठी हो जाएगी उसके, अरे ऐसे घूमने शुरू हो जाएगी, वो घूमने शुरू हो जाएगी, क्या कर रही उसके आसपास इकट्ठी हो जा रही है। तो वो क्या है, एक तरीके का प्रक्षेपण है, यानी कि डिस्पर्जन हो जा रहा है, यानी कि चींटियों का डिस्पर्जन। ऐसे ही जब जैसे भी चल रही तो लोगों का डिस्पर्जन हो जा रहा है, लोग इकट्ठे आ जा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, फैट में भी दूध जब गर्म करते हैं तो दूध का क्या हो जा रहा है, डिस्पर्जन हो जा रहा है। क्या हो रहा है, मोलिक्यूल पास पास आ जा रहे हैं, किसके, फैट के। तो येलो 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 जो दिखाई देता है ना आपको अपनी सतह पे, वो क्या है, प्रक्षेपण है, किसका, मिल्क का, दूध का प्रक्षेपण। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको मिटाओ के, आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ पूरे को। तो क्या है, एग्जाम्पल लिख देता हूँ उसका, दूध में वसा क्या है, प्रक्षेपण का उदाहरण है। ठीक है, इस बात को लिख लो। ये बस एक छोटी सी बात समझाने के लिए मैंने आपका एग्जांपल बताया, लेकिन काफ़ी बड़ी बात थी जो आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इसी तरीके से बोलते हैं कोलाइड विलियन क्या होता है। देखो कोलाइड विलियन का मतलब है, कोलाइड का मतलब है गाढ़ा, जितना गाढ़ा, हल्का नहीं, हल्का मतलब कि ऐसे फैलता हुआ पानी वाली नहीं, मतलब डेंसिटी ज़्यादा उसकी, यानी कि मोलिक्यूल्स बहुत पास पास, बिल्कुल गाढ़ा विलियन। जैसे मैंने आपको प्लाज्मा बताया था बहुत गाढ़ा, इसी तरीके से क्या है, गाढ़ा। गाढ़ा का मतलब सबसे गाढ़ा क्या होता है, खून। खून क्या है, बहुत गाढ़ा है। दूध देखो, दूध भी गाढ़ा है। और नंबर 3 पे देखो आइसक्रीम। आइसक्रीम कौन से वाली बात कर रहा हूँ मैं, आइसक्रीम बात कर रहा हूँ कोकोनट, जो आजकल फैंसी वाली आ रही, ये वाली जो ऊपर से बिल्कुल सील होती है ऐसे, बस यहाँ से पन्नी उतारते और निकाल लेते, वो वाली नहीं जिसके ऊपर इसे लगा होता है, ये वाली नहीं ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आप बचपन में खाया करते थे 1 रुपये वाली, ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ना मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आइसक्रीम जो रेफर के साथ आती है, जो बिल्कुल बंद होती है, जो मतलब बहुत ही क्या होती है, गाढ़ी होती है, वो सब कोलाइड विलियन है तो विलियन ही वो भी। अगर थोड़ी देर रख दो पिघल जाएगी वो भी। उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, फ्रीज किया जाता है, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, बहुत कम टेम्परेचर दिया जाता है, फ्रीज किया जाता है, इसलिए वो जमी रहती है। और इसी तरह फेविकॉल है, फेविकॉल भी देखो बड़ा गाढ़ा होता है, ऐसे निकाल के रखो डब्बे को, ऐसे घुमा दो, ठीक है, बहुत देर में धीरे धीरे निकलेगा, यानी कि बहुत गाढ़ा विलियन है। इसी तरीके से अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा, रेलवे में पूछता है कि प्राकृतिक कोलाइड विलियन क्या है। अब मुझे बताओ प्राकृतिक कोलाइड विलियन क्या है। आप सोचोगे दूध, नहीं भाई दूध तो बनाया जा सकता है, लोग पता नहीं किस किस मेथड से दूध बनाते हैं, दूध नहीं है। फिर बोलूँगा आइसक्रीम, आइसक्रीम नेचुरल मिलती है क्या हमें, नेचुरल तो हमने बनाते हैं ना आइसक्रीम को तो। और फिर बात करता है फेविकॉल, फेविकॉल नेचुरल थोड़ा ही है, फेविकॉल तो बनाते हैं कृत्रिम में। तो पूछ लेता है सबसे जो नेचुरली मिलता है खून है, खून को नहीं बनाया जा सकता। मान लो मैं तुम आपको खून बना के दे दूँ, कोई नेचुरल कह रहा हूँ, अपनी केमिकल लैब में कोई करके, और आपके अंदर डाल दो, कि आप जीवित रह पाओगे, नहीं रह पाओगे, क्योंकि खून को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेना कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कोलाइड विलियन क्या है। कोलाइड विलियन क्या है, खून। ठीक है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ। तो सबसे पूछेगा प्राकृतिक विलियन क्या है, दूध नहीं है, खून है। ठीक है, दूध को बनाया जा सकता है। अब इसी तरीके से है टिंडल इफेक्ट। ऐसे ये जो कोलाइड विलियन है, ठीक है, समझ आ गया वो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ बताने का है नहीं इसमें। टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट, हिंदी में भी ये बोलेंगे, इंग्लिश में भी ये बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट को कैसे समझे, अब टिंडल इफेक्ट को कैसे समझोगे, जैसे कोलाइड विलियन, अब इसी विलियन को कोलाइड विलियन बोल लेंगे। मैंने क्या बोला, 1-2 जार लिए, ठीक है, केमिकल जार, उसमें क्या किया मैंने, एक में कोलाइड विलियन डाला, एक में डाला मैंने कोलाइड विलियन जैसे खून, मैंने खून डाला, एक में डाल दिया मैंने पानी। अब देखो आप ऐसे उससे जो बर्तन लिया, जो जार लिया, उसको ऐसे हिला दो तो पानी क्या रहेगा, एक साथ हिलेगा। क्या करेगा, पानी के जो अणु है ना ऐसे घुलते रहेंगे एक साथ बिल्कुल बराबर घूमेंगे, लगेगा आपको ठीक है हाँ भाई सब अणु बिल्कुल बराबर घूम रहे हैं एक साथ। तो इनके एक कैसी गति कर रहे हैं ऐसी बिल्कुल एक समान गति। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कोलाइड विलियन होते हैं ना, वे एक समान गति नहीं करते, वो कैसी गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं। कैसी, जिग जैग वाली, घूमेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, मान लो आप खून ले लो एक बर्तन में, ऐसे हिलाओ से, तो कैसे करेगा, कभी तो उसका ये वाला ऐसा नीचे रह जाएगा, कभी ये वाला ऊपर उठ जाएगा, कभी ये चलेगा, कभी ये ऊपर उठ जाएगा। तो कैसे करेगा, जिग जैग गति करेगा, कभी छोटा कुछ हिस्सा ऊपर, कुछ हिस्सा नीचे, कुछ ऊपर नीचे, कुछ ऊपर, ऐसे चलता रहेगा। और पानी को हिलाओ, पानी ऐसे बिल्कुल नॉर्मल गति करेगा, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक समान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसमें क्या है, ये सारे गाढ़े हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, जिग जैग गति होती है। अब इसी तरीके से पूछ भी लेता आपसे, तो पूछा क्या हुआ, कैसे गति करते हैं, ब्राउनी गति, जिग जैग बोलते हैं, ब्राउनी गति। कैसी गति करते हैं, ब्राउनी गति। अब एग्जांपल दे दो आपको, अब जैसे टॉर्च ले लो,
मान लो जैसे ये कोलेड विलियन हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे मैंने एक जार लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये क्या है कोलेड विलियन है इसके अंदर, इसे मिटा देता हूँ मैं। एक मिनट देखो, जैसे मैंने अब यहाँ पे एक टॉर्च ली, ठीक है, एक टॉर्च ली बड़ी सी, क्या हुआ इसमें लाइट डाल ली मैंने, जैसे इसमें लाइट पड़ी, ठीक है, तो क्या है इसके अंदर कोलेड विलियन है। जैसे एग्जांपल ले लो, पानी लिया मैंने और पानी में आटा डाल दिया, घुमा दिया, तो क्या होगा, मानो पानी था सारे में, ठीक है, क्या हुआ इसमें मैंने आटा डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो जैसे लाइट इसमें अंदर घुसेगी पानी में, तो क्या होगा, लाइट डिस्पर्जन होकर बाहर निकलेगी, कैसे, ऐसे, कोई लाइट यहाँ चल जाए, कोई लाइट यहाँ चल जाए, कोई यहाँ चल जाए, कोई यहाँ चल जाए, ऐसे क्या होगा, लाइट का डिस्पर्जन हो जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, कैसे, किसके कारण होता है, कोलेड विलियन के कारण। तो कोलेड विलियन प्रकाश को डिस्पर्जन कर देता है, मतलब फैला देता है, ठीक है, प्रक्षेपण नहीं, मतलब क्या करेगा, एक तरह से दूर दूर पहुंचा देगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस आप समझ लो, अगर कोलेड विलियन में आप प्रैक्टिकल भी चेक करोगे तो क्या करेगा, दूर दूर पहुंचा देगा आपको लाइट को, ठीक है, ये इतना ही था। अब है ना, ये चैप्टर जो विलियन था ये यहीं तक ख़त्म हो जाता है और इसमें कुछ और बताने का है नहीं। वैसे देखो, साइंस हम पढ़ रहे हैं, वैसे हमें जो सब्जेक्ट है साइंस है, हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं है कि मैं आपको बताऊँ चैप्टर नंबर 1 शुरू हो गया, 2 शुरू होगा, 3 शुरू होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है ना साइंस है। अब साइंस में बोलूँगा कि केमिस्ट्री खत्म हो गई आपकी, तो आप है ना टॉपिक फोकस्ड रहे, ना कि चैप्टर फोकस्ड, क्योंकि आप ना तो 12th में हो, ना 11th में हो, ना आप किसी राइटिंग वाले पेपर नहीं देने आपको कोई, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देने हैं। जितने टॉपिक कवर कराते जा रहा हूँ, समझो कि साइंस एक क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इनके चैप्टर है। समझो साइंस में 3 चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री चल रही है अभी, जहाँ केमिस्ट्री खत्म है समझो एक चैप्टर खत्म हो गया, जहाँ फिजिक्स खत्म है समझो चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया, जहाँ बायोलॉजी खत्म है समझो चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया, बस इतना है, ठीक है, बिल्कुल यही चलना है। अब मैं बात करता हूँ अगले चैप्टर की, एसिड की। अब देखो एसिड क्या होता है, एसिड को समझने के लिए, सबसे नेचुरल समझने के लिए सबसे पहचान क्या होती है, एसिड सारे खट्टे होते हैं। आप टेस्ट करोगे सारी चीज़ खट्टी है, ठीक है, नींबू है खट्टा है, आप कुछ भी चीज़ खाओगे जो खट्टी लगेगी आपको टेस्ट में, तो आप समझ जाओगे खट्टी है। क्या करोगे, हमारे जैसे में हमने खाना खाया, खाना खा के हमने एकदम उल्टी कर दी, उल्टी करने के बाद हमें कैसा लगता है, खट्टा खट्टा लगता है। बायोलॉजी में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, जो बच्चे ऑफलाइन थे उन्हें भी। तो क्या होता है, खाना जैसे खाओगे एकदम से हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है और वो खाना खाने को एसिडिक कर देता है, हमारे जो पेंक्रियाज और सब चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो क्या होता है, हमारा जैसे हमने खाना खाया और वापस किया तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, खाना गला जल जाता है, खट्टा लगता है। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो आपके गले पे महसूस होता है खट्टा खट्टा, कैसा, खट्टा खट्टा, ठीक है, तो ये क्या है, एसिडिक है, ठीक है, सारे अम्लीय है। अब इसी तरीके से ये क्या करता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें, आपको 2 चीज़ तो बहुत बड़े तरीके से पता ही होगी। अब पीएच क्या होता है भाई, इसका पीएच है ना कितना होता है, कितना होता है पीएच इसका, 0 से लेकर 7 तक इसका पीएच होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो मैं पीएच स्केल बनाऊँ तो यहाँ भी बना देता मैंने न्यूट्रल 7 और यहाँ लिख देता हूँ 14, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 0। अगर 0 से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 तक बात करूँगा तो ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा एसिड, ठीक है। अब मैं सिर्फ एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं अम्ल की बात ही नहीं, अभी मैं अक्सार की बात ही नहीं कर रहा, तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं कहाँ तक की, यहाँ तक की, ठीक है। ये तुम्हारा 7 नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो क्या है, एसिड है। अब जैसे पीएच तो ये बच्चों वाली चीज़ें यहाँ तक भी। अब बोलता है कि एसिड धातु के साथ, यानी कि एसिड है जो अम्लीय चीज़ है वो धातु के साथ क्रिया करके H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन देते हैं। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, समझने के लिए कैसे लिखूँगा मैं इस चीज़ को, ये बात मैंने लिखवा दी यहाँ से। अभी इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ये तो हो गया, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो भाई इमेज के लिए यहाँ पर, चलो यहाँ भी फिलहाल यहाँ पे समझो इस बात को। भाई मैंने क्या किया हुआ, मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि एसिड है, जो एसिड क्या कह रहा है, प्लस एसिड धातु से, यानी कि मेटल या धातु बोल दो, धातु के साथ क्रिया करने पर, यानी कि रिएक्शन करने पर क्या देता है, आपको हाइड्रोजन देता है। हाइड्रोजन ना बोल के H+ आयन बोलते, क्योंकि हाइड्रोजन तो H2 होता है ना, क्या देता है आपको, H+ आयन देता है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जो धातु होते हैं सारे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कैसा चार्ज लेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज़ को आप रिलेट करोगे, मैंने इसलिए बहुत बेसिक ध्यान से समझा, ताकि आप अब यहाँ दिक्कत ना हो। थोड़ी सी अगर आपके बेसिक कमज़ोर रहेगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आने वाली है, आपको बेसिक बहुत अच्छे से आपको मैनेज करके चलने हैं। जैसे ही
एसिड है और मेटल है। अब मान लो एसिड है, कोई एसिड ले लिया मैंने, जैसे एसिड लिखा भी है मैंने। एसिड कौन रहेंगे? जिनके अंदर क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ H2SO4। H2SO4 क्या है? एसिड है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि भाई जिसके अंदर हाइड्रोजन रहेगा वो आपका एसिडिक होगा। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हमेशा क्या रहता है? दो अणु आते हैं, H2 हाइड्रोजन होता है। तो किसके साथ क्रिया करा रहा हूँ मैं? मेटल के। मान लो मेटल ले लिया मैंने, जिंक। देखो क्रिया कराओ उसकी, तो जैसे मैं रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? Zn तो इसके साथ चिपक जाएगा जाके, क्या हो जाएगा? ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा? H2। ये क्या हो गया? अलग। ठीक है, तो क्या हुआ? ये क्या था? ये तो अम्ल था, ये तो अम्ल था, और ये क्या था? धातु। तो अम्ल और धातु क्रिया करके क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन। आई बात समझ? ये बात क्लियर हुई नंबर 4 की, कि भाई एसिड धातु के साथ क्रिया कर कर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन। H+ आयन यानी कि H2 हाइड्रोजन। अब नंबर 5 बात करते हैं। एसिड में H2 हाइड्रोजन होता है। जब भाई मैंने यह बात बोल दी, इसने निकाल दिया H2 होता है, H2 मतलब हाइड्रोजन होता है, तो नंबर 5 वाली बात भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जब मैंने बोल दिया भाई धातु से क्रिया करके क्या निकालता है? H+ आयन निकालता है। H+ मतलब हाइड्रोजन। तो मैंने क्या, इसने क्या बोल दिया कि एसिड में हाइड्रोजन होता है। तो पहचान करने के लिए कैसे समझाओगे भाई? जिसमें H2 मिलेगा आपको हाइड्रोजन। जैसे मैं कह रहा हूँ HCl क्या है? HCl क्या है? अम्ल है। मैंने कहा भाई H2SO4 क्या है? ये भी क्या है? अम्ल है। मतलब जिसमें भी H मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा, वो आपका अम्ल हो जाएगा। सबसे आसान पहचान है इस चीज़ की। अब बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल पर। जैसे कि भाई ऑक्सीजन कैसे पहचानोगे? जैसे जहाँ भी ऑक्सीजन के या तो 2 हो गए। नंबर 5 वाली बात कर रहा हूँ, 6 की। जैसे क्या है? अगर ऑक्सीजन यानी कि O2 कितने हो गए? या तो 2 हो गए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 3 हो जाए, या 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है CO और एक लिखा मैंने CO2। अब इनने क्या लिखा? अगर 2 हो गए या 2 से अधिक हो गए तो क्या होगा? एसिडिक होगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 2 या 2 से अधिक है तो वो वाली जो यौगिक है वो क्या है? अम्लीय है या एसिडिक है, एक ही बात है। तो क्या करूँगा मैं? अब यहाँ लिखा हुआ CO का मतलब क्या है? इसमें कितने कितने हैं ऑक्सीजन के अणु? कितने हैं? 1। और यहाँ कितने हैं? 2। तो ये क्या होगा? ये क्या बोलेगा? कार्बन मोनो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो भी है, इस नाम में मत जाओ फिलहाल, सिर्फ आप हमें अणु दिखाने हैं। तो क्या है? O कितना? 1 है। तो ये क्या है? क्या ये एसिडिक है? नहीं है। ये क्या है? उदासीन। ठीक है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन के 2 या 2 से अधिक, तो 2 कितने है इसके पास? 2। तो इसे क्या बोलूँगा मैं? ये क्या है? अम्लीय है। अब बात समझ में? ये अम्लीय है और ये अम्लीय नहीं है। हमें नहीं पता ये उदासीन है फिलहाल क्या है क्या नहीं। हमें सिर्फ इतनी पहचान करनी कि Ca और CO2 का क्या अंतर है। 2 चीज़ मैंने बताई। क्या चीज़ बताई? कि भाई एसिड धातु से क्रिया करके, मेटल से क्रिया करके आपको H+ आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन होते हैं। क्या लिखा हुआ? एसिड में हाइड्रोजन होते हैं। यह सबसे बड़ी पहचान। फिर बोलेगा दूसरे नंबर पर कि अगर ऑक्सीजन क्या है? अगर ऑक्सीजन 1 है तब तो वो क्या है? उदासीन है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा 2 आ गई ना, O2 आ गई ना, तो क्या हो गया? वो अम्लीय होगा। 3 आ गए तब भी अम्लीय, 4 आ गए तब भी अम्लीय। क्या लिखा हुआ? कि ऑक्सीजन की मात्रा 2 होगी कम से कम। 2 से अगर ज़्यादा होगी ना तो उसके बाद तो वो अम्लीय होगा। आई बात समझ? अब इस बात के बारे में साइंटिस्टों के विचार क्या रहे, क्या उन्होंने इस चीज़ को आगे और बढ़ाया। अम्लीय बहुत ही डीप टॉपिक है, इसको बच्चों के लेवल पर समझ के छोड़ नहीं देना कि बस अम्लीय सारे जो खट्टे होते हैं सारे होते हैं। pH लेवल 0 से लेकर 7 तक होता है। भाई ये खट्टे वाली चीज़ों में पाया जाता है, मीठे में नहीं पाया जाता, इसका उदासीन नहीं है। ये नहीं, बिल्कुल धैर्य रख के सभी थोड़ा सा और समझो। साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे, मैं लिख दे रहा हूँ, बेटन लेरी। क्या? सही सा लिख देता हूँ, BRE, बेटन एंड लोरी। इन्होंने क्या कहा कि एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। ये लिख देता हूँ, सॉरी। और फिर दूसरे साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला, इनका नाम क्या था? आर्हीनियस। सही सा लिख देता हूँ, आर्हीनियस।
आर्हीनियस ने क्या बात बोली कि भाई एसिड धातु से क्रिया करके एसिड प्लस मेटल क्या देते हैं, H प्लस आयन। ये बात कौन सी, नंबर 4 वाली बात किसने बोली थी, किसने, आर्हीनियस ने। और नंबर 3 पर एक और व्यक्ति आए बहुत ही बढ़िया, ये थे लुइस, इनका नाम था लुइस। इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बोला कि एसिड यानी कि अम्ल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो इन्होंने कोई बड़ी बात नहीं बोली, इन्होंने बस थोड़ा सा अंदर घुस के बोला, थोड़ा सा डीप घुस के बोला, कुछ नहीं है। मैं कह दूं कि ये मेरे मामा जी है और मैं ये बात घुमा के कह दूं ये कि मेरे मम्मी के भाई के मामा के बेटे, कुछ भी घुमा फिरा के इस बात को मैं घुमा के कह रहा हूँ, बस इन्होंने ये बात घुमा के कह दी। तो क्या है, ब्रेटन लेरी ने बोला कि प्रोटॉन देते हैं। भाई मुझे एक बात बता दो, जब ये धातु से क्रिया कर रहे हैं, धातु से क्रिया कर रहे हैं, तो धातु पहले से क्या चार्ज कैसा होता है, धातु के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, धनी। इनका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ले नहीं रखे हैं। तो धातु कैसी चीज़ है। अब इन्होंने ये बात बोल रखी, जो आर्हीनियस की बात थी ना, आर्हीनियस की बात में से इन्होंने एक पॉइंट निकाला, कुछ नहीं करा। देखो आर्हीनियस क्या था, इन्होंने बोला कि भाई एसिड है, जो एसिड प्लस क्या है, अम्ल, एसिड प्लस मेटल। ठीक है, मेटल क्या था, धातु। अब धातु के पास क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या कर रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए, त्यागे हुए हैं। यानी कि आप इस बात से सहमत हो, अगर मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं तो एसिड ने जैसे इससे क्रिया की तो क्या करा, एसिड ने है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागे हुए थे ये एसिड ने अपने पास ले लिया, तो इसलिए क्या क्या आ गया आंसर में, H प्लस आयन। भाई यही वाली बात कह लो, जैसे किस लड़की की शादी हो रही है, एक घर से तो क्या हो रही विदाई, और एक घर में क्या हो रहा आगमन। चीज़ एक ही है लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू दो है। ससुराल वाले देख रहे हैं कि हमारे घर में नहीं, हमारे घर में लड़के का आगमन है, तो वे खुश हो रहे हैं। और जो क्या नाम है, घर वाले उसके जिसके जहाँ से शादी हुई में क्या कर रहे हैं, उससे घर से विदाई कर रहे हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति की दो पॉइंट व्यू से देखा जाए तो दो चीज़ें हो रही है, एक जगह से विदाई हो रही है, एक जगह से आगमन हो रहा है। भाई वही चीज़ है, एक एंट्री गेट है, एक एग्जिट गेट है। कोई एंट्री गेट से देख रहा है, कोई एग्जिट गेट से देख रहा है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग है, लेकिन बात वही है। भाई जब इलेक्ट्रॉन त्याग रहा तो इलेक्ट्रॉन किसकी मान्यता दी गई थी, प्रोटॉन की। अब क्या कह रहा है, H प्लस आयन त्याग रहा है। जब H प्लस आयन त्याग रहा है तो इसका परमाणु क्रमांक एक, हाइड्रोजन भी इतना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, यानी कि मुझे बता दो प्रोटॉन की संख्या कितनी थी इसमें, इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या, एक, प्रोटॉन कितनी, एक, और मैं कह रहा हूँ न्यूट्रॉन कितने थे, 0। जब इनने क्या बात बोली कि भाई, इन्होंने क्या बात बोल दी, कहाँ गए, जब न्यूट्रॉन संख्या 0 होगी ना तो इन्होंने किसको आधार माना, इलेक्ट्रॉन को नहीं, सॉरी प्रोटॉन को। इन्होंने क्या बोला, भाई प्रोटॉन संख्या तो इसमें कितनी थी, प्रोटॉन कितने थे इसमें, एक, प्रोटॉन तो एक है, और न्यूट्रॉन कितने थे, 0। तो उन्होंने क्या बोला, भाई न्यूट्रॉन तो 0 है इसमें, तो क्या चीज़ त्याग सकता है। क्या बात बोल दी इन्होंने, बोल दी कि ब्रिटन एंड लेरी ने बोल दिया कि प्रोटॉन त्यागता है, यानी प्रोटॉन देता है। बस इतनी सी बात थी, आई बात समझ। क्योंकि H का मैंने आपको बताया था कि सिर्फ H एक अकेला एलिमेंट है पूरे आवर्त सारणी में जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। आई बात समझ, यही वाली बात थी। अब आर्हीनियस ने बोला कि एसिड प्लस मेटल क्या देते हैं, H प्लस आयन। इसी चीज़ से मैंने क्या निकाला, प्रोटॉन संख्या। यानी कि आर्हीनियस की बात से लुइस एंड ब्रिटन एंड लेरी ने इस चीज़ को फाइंड किया, थोड़ा डीप घुस गया, कुछ नहीं। अब नंबर 3 पाते हैं लुइस ने क्या बात बोली, वही वाली बात, एक जगह से तो क्या हुआ विदाई, एक जगह से आगमन। जहाँ से विदाई हुई एसिड क्या था, इन्होंने क्या किया, यहाँ से तो क्या हुआ, इन्होंने देखा, इन्होंने क्या किया हुआ, त्यागा हुआ है, और इन्होंने क्या किया, ग्रहण किया हुआ। तो मेटल ने तो त्याग दिया, प्लस चार्ज ले लिया, भाई ठीक है मैं धनात्मक हो गया, मैंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और ग्रहण किसने कर लिया, अम्ल ने। तो क्या हुआ, क्या बात बोल दी कि अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। भाई आसान है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख ले, बिल्कुल बहुत ईजी है। बस थोड़ी सी रिलेट करने की चीज़ है कि थोड़ी सी बात है कि आप रिलेट कर पाए ना, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप पैनिक हो गए कि मुझे नहीं आ रहा तो फिर तो नहीं आने का, ठीक है। अगर आप मन में ठान लोगे आएगा, आप एक बार वीडियो दोबारा देख लो, ये चीज़ बहुत ही आसान है, आपको समझ आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसके बाद ये आप नोट कर लो, फिर मैं आपको एसिड की तरफ बढ़ता हूँ, सॉरी अक्सार की तरफ बढ़ता हूँ, बेस की तरफ, अम्ल अक्सार भस्म जो भी है इसके बारे में बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैंने बात कर ली यहाँ तक की, भाई एसिड क्या बोलते हैं, इसका pH क्या होता है, यहाँ तक बात करते हैं pH की, ठीक है। ये क्या है आपका pH का मतलब क्या है, एसिड। इसको भी इतना लिख लो, मैं फिर आगे बताऊँगा पूरा, ठीक है।
क्या हो जाएगा, पीएच कितना, H प्लस आयन, H प्लस, ठीक है। H प्लस कितना, 0 से 7, ठीक है। उतारो से फिर इसके बाद बताता हूँ।